माँ कहेगी औरत है, समझौता करना सीख, इसलिए और अकेला महसूस होने लगा है। एक रोज मेरी नज़र पेपर के कोने में गया जहाँ लिखा था, चंद पैसे से बुलाओ अपना दुखी का साथ कॉल बॉय। मैं अपने जीवन से इतनी हताश हो गई थी कि सही गलत समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बिना सोचे समझे उस नंबर पर कॉल डायल कर ली और उसे मिलने जाने का विचार बना ली। मेरे पति को काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था और वही सही मौका था मेरे लिए। मेरे पति के निकलते ही दूसरे दिन गई उस अजनबी से मिलने। बहुत डरी हुई सी थी मगर फिर भी गई। जैसे ही होटल के रूम 403 पहुंची वो दरवाजा लॉक कर दिया। मैं घबरा गई, फिर वो मेरे बेजान आंखों को देखे जा रहा था। मैं भी उसकी ओर देखी और रो पड़ी। मुझे बेड में बैठाकर मेरे कदमों के नीचे बैठ गया और बोला, क्या दर्द छिपाए बैठी हो? आज तक मेरे पति ने जो सवाल नहीं पूछा जो वो उस अनजान से पूछ लिया। मैं रोते रोते अपनी कहानी बताते गई और उसकी भी आंखें नम हो गई। वो और कहने लगा कि क्यों बर्दाश्त करती हो इतना सब कुछ सिर्फ समाज के लिए? तुम्हारी पहचान नहीं है क्या? तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं है क्या? औरतों हो मोम की पतला नहीं, तुम्हारे अंदर भी दर्द है, तुम्हारे अंदर भी जज्बात है। चुपचाप रहकर सिर्फ सहती रहोगी या आवाज उठाओगी अपने अधिकार के लिए? लिंगोई औरत हो, कोई अबला नारी नहीं। तुम्हें पता नहीं है जो तुम सहती हो वह बलात्कार का एक रूप है जिसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। तुम कानून की मदद लो क्योंकि तुम्हारी छोटी सी हिम्मत पूरी समाज की औरतों का सोच बदल सकता है। उनके साथ हो रहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत देगा। उन सब के अधिकार के लिए लड़ो। ये जो कहा था उसने, इससे मुझे ये समझ आ गया कि अब वक्त आ चुका है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। इतना आसान नहीं था क्योंकि पूरी जिंदगी डर से ही निकाला, मगर आप सहन कर ली तो मेरी बची जिंदगी नर्क बन जाएगी। उस अनजान इंसान ने बंद कमरे में मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस एक उम्मीद दे गया जीने के लिए। मैं दूसरे दिन है माँ की सारे बातों को भुलाकर बड़े हिम्मत से पुलिस के पास गई और कोर्ट में तलाक की मांग की। नहीं, कुछ महीनों बाद केस जीत गई मैं। अब जिंदगी सिर्फ काट नहीं रही, खुशी से जी रही हूँ। उन बुरी यादों को मिटा तो नहीं सकती मगर नई यादें जरूर बना सकती हूँ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।